बाद बहाली हुई है सर। ये क्रेडिट हो गया सर, आ गया एक पीरियड हो सकता है। सरकारी कर्मी का दर्जा की आप मांग करते हैं तो क्या लाभ है, दूसरा हमको क्या करें। तो सबसे ज्यादा है सर जो वर्तमान अध्यापक नीति नियमावली लाई है, वह नियमावली किसी भी होने से संवैधानिक है ही। इसमें शिक्षा की नीति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड है, उसमें है एकेडमिक एजुकेशन के अलावे शिक्षित होना है और शिक्षक एबिलिटी टेस्ट उनको पास करना है। अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कोई प्रावधान ही नहीं। ऐसे दो, एक तो जो अभी हमारे एसपीटी है वो एक अलग मामला है, और जो कार्यरत 2006 से लेकर अब तक के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष, अभी तक पुस्तकालयाध्यक्ष की चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन वो भी इसी कोटि में है। जबकि इस अध्यापक नियमावली में न तो फिजिकल एजुकेशन की चर्चा है, न पुस्तकालयाध्यक्ष की चर्चा है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है सर, जो नियमावली लाई गई है आनंद फानंद में, यह केंद्रांश की प्राप्ति के लिए लाई गई है। इसके पीछे शिक्षा के क्वालिटी एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से सर इस नियमावली को सिरे से खारिज करने का अनुरोध मैं आपसे करता हूँ। दूसरी चीज, यह जो सरकारी कर्मी का दर्जा देने की भी बात की गई, तो सरकारी कर्मी का दर्जा जब भी मिलेगा तो सरकारी कर्मी को देय वेतन संरचना मिलेगा, तदनुसार सुविधा मिलेगा, लेकिन उसके अलग एक पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर नई वेतन संरचना बनाई गई। प्राथमिक को 25,000, माध्यमिक को 21,000 और उच्च 30,000। यह राज्यकर्मी का दर्जा के लिए वेतन संरचना है ही नहीं किसी भी नियमावली में। आज तक ये पहली नियमावली है सर जिसमें प्रोन्नति की कोई चर्चा नहीं है, जिसमें अनुकंपा पर नियुक्ति की कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और आगे बनाया है सर, और आगे जी सर, दो मैं को जब आप बेगूसराय आए थे सर, उस समय भी मैंने आपका ध्यान आकर्षण इस बिंदु पर किया था और कुछ बिंदु लिख के भी सर्वेश बाबू के माध्यम से भेजे थे। हम आप यही सर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इसको एक एजेंडा के ऊपर सर लीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक संगठन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। अभी विदर्भा से जो चला कार्यक्रम उन लोगों का हुआ था जागरण का, वहाँ भी लोगों की जो रुचि थी, सारे लोग हैं। इसके लिए 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। एक सर सुन लीजिए, सुझाव पहला ये है सर कि आप एक कमेटी इसके लिए गठित करें। नवल बाबू यहाँ अपनी पार्टी की ओर से, जी स्टेट की कमेटी, नवल बाबू हैं, हमारे माननीय विधान पार्षद सर हैं, जो जिनको चाहिए 5 आदमी की एक समिति बना दीजिए। जो नियमावली, इसमें क्या त्रुटि है, क्या सब संशोधन होना चाहिए, या नियमावली को कैसे खारिज करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, इस सारे बिंदु पर वो कमेटी विचार करें। दूसरा सर है कि आपकी ओर से यह होना चाहिए कि आगे अगर मेरी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप में बिहार के सभी शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को सरकारी कर्मी का दर्जा अभी तो मदद करेंगे सर। यही हम कह रहे हैं सर। जब हम अगर सर हम चाहते हैं कि हमारा एकदम स्पष्ट है कि हम देंगे। तो हम लोग भी साथ हैं। आप क्या कीजिएगा, आपको स्पेयर है। हम आपके लिए एक बात समझिए, हम आपके लड़ाई के लिए हैं, मीटिंग बुलाए हैं, कोई आश्वासन के लिए नहीं। आपकी लड़ाई है, राज्य की लड़ाई है, शिक्षक की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। किसके लिए बुलाए हैं, इसको अलग से कोई बात पर आपके स्तर से कार्यक्रम बनाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी को पीछे हैं सर, कैसे भी करके सर इस नियमावली खारिज कैसे भी करके सर खारिज करना है नियमावली को। इसके लिए कोर्ट में केस भी डाल दिए, कोर्ट में केस भी डाल दिए इसके लिए। क्या क्या इसका अनुशंसा होगी, अनुशंसा पे काम किया जाए, इसे कैंसिल किया जाए। अगर कोर्ट में बात रखना है तो बता दीजिए, कंक्लूड कर देंगे। सर इसमें मेरा नाम कैसे लिस्ट बना हुआ है, बाद में फिगर होगा।
आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, उपस्थित बड़े भाई तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित शिक्षक नेतागण, मैं तमाम साथियों को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक समितियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम भाजपा के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने शिक्षक आंदोलन के दरमियान शिक्षकों की बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि भाजपा अगर शिक्षक की सवाल को उठा के बिहार में शिक्षक राजनीति को मजबूत करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी भाजपा के लिए कई सवाल है। क्योंकि विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 17 साल आप बिहार की सरकार में रहे हैं और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपने याद किया शिक्षक की समस्याओं को लेकर शिक्षकों को बुलाया है, तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि शिक्षक तो एक जलते हुए ज्वाला है और सरकार ने जो आग लगाई उसमें जल भी रहे तब भी रहे हैं। और अगर आप मलहम लगाना चाहते हैं तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने शिक्षकों की जो विश्वास खोई है सत्ता में रहकर, उसको पहले आपको भरपाई करना पड़ेगा। और शिक्षक लड़ ही रहे हैं, हम आग्रह करेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि बहुत पीड़ा हम लोगों को आप लोगों से भी है, क्योंकि 17 साल में जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा किया है, जब सरकार में रहे हैं तो किस किस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, यानी सत्ता में रहने के बाद भी आज हमारे रो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा है, रो रहे हैं तो अच्छी मुझे भी दर्द पर मलहम लग रहा है। लेकिन थोड़ा जनताओं में जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें संशय है। हम चाहेंगे कि बिहार में वोट की राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति होती है, सब लोग समझते हैं और शिक्षक भी उसका एक स्तंभ बना हुआ है। जब राजनीतिक चुनाव होती है तो हर लोग याद करते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो शिक्षकों की दर्द हमदर्द सब लोग बनना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि विकट परिस्थिति बिहार में जो वर्तमान पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षक उनके साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वर्तमान सरकार ने 2023 नियमावली लाई है वह बिहार के शिक्षकों को एक तरह से खंड खंड और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए तय की है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आपको शिक्षकों की लड़ाई को अपने राजनीतिक दल की ओर से और विपक्ष के तौर पर मजबूती से लड़ के दिखाना पड़ेगा, तब ही शिक्षक आप में विश्वास जताएगी और आपके साथ आपके निर्णयों सहभागिता सुनिश्चित करेंगी। हमारा यह विचार है और हमारे संगठन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम सहयोग के तौर पर हैं, लड़ना आपको, हम सहयोगी हैं। जो 4.5 लाख शिक्षक हैं और भी कई संवर्ग के शिक्षक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक हमारे ऊपर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई साथी ने अपने ही बताया कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए शिक्षक, जहाँ हमारी सरकार, हम सहयोगी सरकार की बात नहीं करते, वो हमारी भूल थी जो हम सरकार में थे, और हमारी सरकार जहाँ है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, भाजपा की सरकार में एकदम स्पष्ट शिक्षा नीति है। भारत सरकार ने भी शिक्षा नीति 2019 बनाया 20, उसके तहत हम पूरे चीज़ों को स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग के खड़ेगी, आपके साथ सहयोग के लिए खड़ी है। हम कोई राजनीति इसमें नहीं करेंगे, हम शुद्ध आपके साथ, आपकी लड़ाई में आपके सहयोगी बनेंगे। और जो आपके मुद्दे हैं, कई मुद्दों आप लोगों ने लिखाया है, जिसमें राजकर्मी का मामला है, काला कानून का मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स का मामला है,
छठी से लेकर 8वीं तक की जो क्लास के टीचर हैं उनके भरने का प्रक्रिया है, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी के तहत जो चीज़ें आनी है वो करना है। टीचर के लिए अलग से परिषद बना हुआ है पूरे देश में, उसके तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जुलाई के माह में तारीख आप लोगों से बात करके महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जिसके माध्यम से जो राजकर्मी और जो अन्य चीज़ें आपने तय किया है वो एक कमेटी बनाकर जो 10 पॉइंट्स जो आप तय करेंगे उन मुद्दों के साथ महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। ठीक। इधर बिजली